इस सख्त गर्मी में बिजली की गैर एलानियाँ कई घंटे लोड शेडिंग से तो पाकिस्तान का बच्चा अच्छी तरह वाकिफ हो गया है, लेकिन किसी को खबर नहीं कि जब सर्दी आएगी तो उस वक्त गैस की लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानियाँ कई घंटे लोड शेडिंग जो है मौजूद है, और जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं भी हो रही तो उन घरों में भी गैस नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने कुछ औकात मुकर्रर किए हैं खाने के औकात में कि गैस तो आपको बिला तातल फराम की जाएगी, लेकिन जब खाने के औकात आते हैं तो उस वक्त की गैस जो है चूल्हों में ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से शहरी होटलों पे खाना लेने पे मजबूर है, या फिर हर शहरी ने अपने घर में छोटे छोटे एलपीजी सिलेंडर रखे हुए हैं और वो मौके के ऊपर सिलेंडर भरवाते हैं और सिलेंडर भरवा कर ही बच्चों के दो पेट वक्त की रोटी का खाना जो बनाते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के मारूफ इलाके अजीज़ होटल चौक के ऊपर, जहाँ पे दर्जनों की तादाद में एलपीजी की शॉप्स मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है शहरी जो सिलेंडर भरवाते हैं और अपने घरों के जो है चूल्हे जो है जो ठंडे हो चुके हैं उनको गर्म करते हैं, उन गर्म चूल्हों को अपने बच्चों के लिए रोटी बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ शॉपकीपर से जो गैस की दुकान के ओनर्स हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या सूरत हाल है, कैसा जा रहा है काम आपका? काम तो अभी ठंडा है जी, नहीं है, क्योंकि एक तो सर्दी की वजह से, इससे जो ज़्यादा सर्दी की लोग नहीं घरों से बाहर निकल रहे, फिर दूसरे नंबर पे लोड शेडिंग गैस की इतनी है कि आवाम बहुत परेशान है। फिर दूसरा नंबर ये है कि हमारा जो एलपीजी है वो इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी है कि वो भी कमर तोड़ दी है आवाम की, कि वो मजबूर है इसको भरवाने में। कितने रुपए किलो रेट है इस वक्त एलपीजी इस का? टाइम तो 220 रुपये हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रेट 216 रुपये है। जी, इस वक्त एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। आम घर के अंदर जब आप गैस यूज़ करते हैं तो वो महीने का बिल जो है वो 250 या 260 रुपये आता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त 240 रुपये जो है वो रेट हो चुका है। शहरी जो है इसके लिए भी बड़े मुश्किल का शिकार है कि वो एलपीजी कैसे भरवाएं। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। तो गैस भरवाने हैं आप? हाँ जी, गैस भरवाना है। तो घर पे गैस नहीं है? गैस में गैस किधर है यार, बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और आटा देखो, आटा कहाँ तक पहुँच गया। ऐसी कुछ है जो सस्ता हो? कारोबार का हालात देख लो यार, ये कैसा हुकूमत चल रहा है यार, ये कैसा मुल्क है। तो जब गैस नहीं होती घर में तो कैसे खाना बनाते हैं आप? वो एलपीजी गैस ने छोटी वाले वो भरवा के बस उससे गुजारा करते हैं, बच्चों को खर्च पालते हैं, फिर स्कूल भेज देते हैं बस। तो अभी हमें बताया भाई ने कि 240 रुपए केजी है यहाँ पे, पता नहीं और कितना आगे जाएगा। और कितना आगे जाएगा? हाँ। जब आप कितना भरवाते हैं, 1 किलो भरवाते हैं या 2 किलो 2 किलो। तो कितने दिन चलता है ये? एक दिन निकाल लेते हैं बस, बड़ी मुश्किल से। कितने? 3 दिन? एक दिन निकालते हैं, एक दिन निकालते हैं आपको। रोटी वगैरह सलाद वगैरह पकते हैं ना। अच्छा, हाँ। यानी आप जो है 500 रुपए का गैस भरवाते हैं तो ऐसे। आपका एक दिन निकलता है? एक दिन निकलता है बस। ओके, तो कैसे गुजारा चलता है आपके घर? गुजारा क्या चलता है बस, अल्लाह ताउन करते हैं। हाँ। जी भाई, आप कैसे हैं? गैस भरवाने हैं? जी भाईजान, गैस भरवाने आए हैं। गैस भरवाने, कितना गैस भरवाया आपने? गैस इस टाइम आधा किलो भरवाया है। महंगाई का दौर है सर जी, यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, तनख्वाहें कहने का कहते हैं वो बढ़ाते नहीं है। बहुत महंगाई का दौर है, सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। गरीब बंदा कैसे मुश्किलात का सामना कर रहा है भाईजान। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी की मजदूरी बढ़ाई जाए। और यहाँ तक कि गैस इतना महंगा है, 216 रुपये सरकारी रेट है, यहाँ 220 देते हैं, और गरीब बंदा बड़ी मुश्किल से सामना कर रहा है महंगाई का। जी, गैस महंगी होगी होगा, आपके रक्शे जो है वो गैस से चलते हैं, इस हवाले से आपके सवारियां जो हैं आप किराया ज़्यादा लेते हैं, तो कैसा जा रहा है काम आपका? बहुत मंदा जा रहा है सर काम। पेट्रोल वो महंगा होता जा रहा है, गैस वो महंगी हो रही सारी है, पेट्रोल है ही नहीं किसी चीज़ का। पहले गैस कितने रुपए किलो मिलती थी आपको? पहले गैस मिलती थी 120 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। और इस वक्त क्या रेट है? अब ये 200, कोई 220 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, कोई दिन मान है नहीं किसका। तो आपने किराए बढ़ा दिए हैं रक्षों के? किराया 10 रुपए बढ़ाए हैं सर उसमें से। रक्षे में? हाँ जी, रश्के में 10 रुपए बढ़ाए हैं। सवारी देने का नाम नहीं लेती किराए में कोई फायदा नहीं है बढ़ाने में, उसमें सवारी गल पड़ती है। गैस का रेट 230 रुपये हो गया, किराए बढ़े नहीं अभी तक कुछ भी। तो हुकूमत से क्या कहोगे आप इस वाले? हुकूमत से यही कम है कि इनका रेट नीचे करे, आवाम आदमी को क्यों गरीब आदमी को पीस रहे हैं। हम किराया बताते हैं, आवाम हमारे से लड़ती है, हम मजबूर हैं किराया बताने में। 10 रुपये बताए हैं, 10 रुपये बताने में आवाम लड़ती है हमारे साथ। हुकूमत से हमारी गुजारिश यही है कि गैस के पीछे वो सख्ती करें, इनके पीछे।
जी गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग भी जो है शुरू हो चुकी है। चूल्हे ठंडे हो चुके हैं जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना है कि गैस जो है 220 से लेकर 240 रुपए किलो जो है वो एलपीजी जो इस वक्त फ़रोख्त हो रही है, जिसके क्योंकि घरों में गैस नहीं है मजबूरन जो है या वो होटलों पे खाना खाते हैं या फिर वो एलपीजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी महंगी पड़ती है। एक तरफ महंगाई है, गुर्बत है और दूसरी तरफ बेरोज़गारी है। उसके बावजूद इतनी महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान से अपील किया है कि कम से कम अगर आप बिजली की लोड शेडिंग नहीं ख़त्म कर चुके तो आप गैस की लोड शेडिंग तो कंट्रोल करें ताकि जो गरीब शहरी हैं वो अपने बच्चों का पेट भर सकें। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफानुल इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।